बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें उसने कहा है इफ a इज इक्वल्स टू a i j 3/4 देन शो दैट। अब 3/4 यहाँ पे क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। a एक मैट्रिक्स है, ठीक है। a i j उसकी एंट्रीज को a की फॉर्म में लिखेंगे, i की जगह पे उसकी रो नंबर होगा और जे की जगह पे उसका कॉलम नंबर होगा। और 3/4 का मैट्रिक्स है, यानी 3 रोज होंगी और 4 कॉलम्स होंगी। तो सबसे पहले हम लोग ए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू, अब इसकी सारी एंट्रीज ए होंगी, लेकिन आई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, रो नंबर पुट करेंगे। ये फर्स्ट रो है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और कॉलम नंबर जे की जगह पे, यानी जे यहाँ पे कौन सा है, कॉलम नंबर भी तो 1 ही है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं A1, और यहाँ पे कॉलम नंबर क्या आ जाएगा 2। इसी तरह से A1 एंड कॉलम नंबर 3, A1 और कॉलम नंबर 4। 1 यहाँ पे रो नंबर है और 1 2 3 4 कॉलम नंबर है, क्योंकि रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो कॉलम्स होती हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होती हैं। अभी हम सेकंड रो में आ जाते हैं। A2, अब रो कौन सी स्टार्ट होगी है 2, लेकिन कॉलम यहाँ पे कौन सी है 1। इसी तरह से A2 2, A2 3, A2 4। इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड रो में आ जाते हैं। A3 आ जाएगा, A3 1, A3 2, A3 3, A3 4। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 हमें दिया गया है I3 इंटू A। यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स है और I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जो 3/3 की फॉर्म में होगा। अभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। I3 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 का मतलब ये 3/3 का ऑर्डर है, इसमें 3 ही रोज होंगी और 3 ही कॉलम्स होंगी। तो सबसे पहले इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, यानी इस फॉर्म में जो क्रॉस की फॉर्म में एंट्रीज होंगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये सारी 1 होंगी, और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो होंगी 0। और हमारे पास ऑर्डर इसका कौन सा होगा, 3/3 का। अभी आप देख लें, यहाँ पे कॉलम्स कितनी है 3 और रोज भी कितनी है 3, तो मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या बना 3/3। हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया, ए भी आ गया। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। I3 मल्टीप्लाई बाय ए, I3 इंटू ए। I3 की जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, और ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, और ये हमारा मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं I3 को ए मैट्रिक्स के साथ। I3 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स की रोज का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। यानी यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं, इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स में 3 रोज होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये ऑर्डर नहीं कंप्लीट होता तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और हम देख लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, इसी तरह फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, और फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। 1 को A11 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा A11। फिर आएगा जब 0 मल्टीप्लाई होगा A21 से तो 0 आ जाएगा, और इसी तरह से जब 0 A31 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। फिर सेकंड हम लोग करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी 1 को A12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, A12 + 0 + 0। फिर हमारे पास
इसी तरह से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा A13 प्लस 0 प्लस 0। फिर हम इसी तरह से इसको फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, A14 प्लस 0 प्लस 0। फिर से हम इसको जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ और फिर फोर्थ कॉलम के साथ। जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस A21 प्लस 0। फिर से इसी तरह से 0 प्लस A22 प्लस 0। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब मैं सीधा सीधा बस कर देती हूँ और आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह से 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 A23 प्लस 0, 0 A24 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस A31, 0 प्लस 0 प्लस A32, 0 प्लस 0 प्लस A33, 0 प्लस 0 प्लस A34। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब हम इनको ऐड करेंगे, जब ऐड होगा तो हमारे पास फर्स्ट एंट्री आएगी A11, सेकेंड एंट्री A12, थर्ड एंट्री A13, फोर्थ एंट्री A14। इसी तरह से सेकेंड रो में फर्स्ट एंट्री आएगी A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। और ये मैट्रिक्स हमारे पास A के इक्वल आया, यानी ये प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड I3A इज इक्वल्स टू A। हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। I4 इज इक्वल्स टू A मैट्रिक्स हमें मालूम है, वो हमने पहले निकाल लिया है। I4 हमने देखना है, पहले I3 था, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा था, 3/3 की फॉर्म में। अब यहाँ पे I4 है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 4/4 की फॉर्म में, यानी 1 0 0 0। फिर से यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 1। बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी। तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया 4/4 की फॉर्म में। अब हम A को I4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, A इंटू I4। हमें पता है A मैट्रिक्स हमने अभी क्या लिया था, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, I4 से। I4 मैट्रिक्स भी साथ में लिख लेते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी सेम एज इट इज। हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितनी है 4, और यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 4। इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। A11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A11, बाकी सब 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 0 0। फिर से सेकंड में जब मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट में 0 आएगा, A12 प्लस फिर से ये दोनों जो हैं वो 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 0। फिर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट पे 0, सेकंड पे 0, थर्ड पे A13 प्लस 0। अब फोर्थ देख लेते हैं, 0 0
0, A1 4। नेक्स्ट हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। A21 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस A22 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह से 0 प्लस 0 प्लस A23 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A24। फिर से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। A31 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बाकी सब 0, और A32 बचेगा, यहाँ पे बाकी सब 0 आ जाएंगे क्योंकि सेकंड नंबर पे यहाँ पे 1 मौजूद था, तो यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, बाकी सब 0 से। इसी तरह इस कॉलम में 1 थर्ड नंबर पे मौजूद है और यहाँ पे थर्ड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो A33, बाकी सबके साथ 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस A33 प्लस 0। नेक्स्ट में देख लेते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A34। मैट्रिक्स क्लोज कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा। A11, A12, A13, A14। इसी तरह से इसमें A21, A22, A23, A24। यहाँ पे A31, A32, A33, A34। और ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, A के इक्वल, यानी A इंटू I4 इज इक्वल्स टू A। हैंस प्रूव्ड A इंटू I4 इज इक्वल्स टू A। हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया है कि A को जब I4 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, A आएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो हमें कह रहा है इफ A इज इक्वल्स टू A मैट्रिक्स हमारे पास ये है, B मैट्रिक्स हमारे पास ये है एंड C मैट्रिक्स हमारे पास ये है, देन फाइंड A माइनस B। A माइनस B को फाइंड करें। A माइनस B को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इन A मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर B मैट्रिक्स और इन दोनों को माइनस करा देंगे। यानी A मैट्रिक्स लिख लेते हैं 0 माइनस 1 2 3 2 1 माइनस 1 0 4 माइनस 2 1 माइनस 1 1 2 4 माइनस 1 2 1। और जब हमने किसी मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम इनकी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री से, थर्ड को थर्ड से। देख लेते हैं यहाँ पे 0 में से हम माइनस करेंगे 2, 0 माइनस 2। इसी तरह से माइनस 1 में से हम माइनस करेंगे 1 को। इस तरह से 2 में से माइनस करेंगे माइनस 1 को। 3 में से हम इसी तरह से माइनस करेंगे 1 को। 2 में से 2 को माइनस करेंगे, 1 में से 4 को, माइनस 1 में से माइनस 1 को माइनस करेंगे, फिर से 0 में से माइनस 2 करेंगे, 4 में से माइनस 1 करेंगे। अब हम इनको माइनस करके देख लेते हैं। 0 में से अगर माइनस 2 करें तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह से देख लेते हैं नेक्स्ट। 3 में से 1 निकालें तो 2, 2 में से 2 निकालें तो 0, 1 में से माइनस 4 निकालें यानी 1 पॉजिटिव है और माइनस 4 है, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 निकालेंगे 3 और बड़ी रकम के साथ माइनस है इसलिए साइन माइनस। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 0, 0 में से माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2, 4 में से माइनस 1 करेंगे तो 3। ये हमारे पास इसका आंसर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया है कि बी मैट्रिक्स में से सी मैट्रिक्स को माइनस करें। हमारे पास बी मैट्रिक्स है 2 1 -1 1 2 4 -1 2 1 माइनस सी मैट्रिक्स इसमें से माइनस करेंगे यानी 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। अभी हम इनमें से माइनस कर लेते हैं। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे 2 -1 1 में से 0 को माइनस करेंगे -1 में से -2 को माइनस करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 1 माइनस इंटू -1 2 -5 4 -0 -1 -3 2 -4 1 माइनस इंटू -1। आंसर ले आते हैं इसका। 2 में से 1 निकाले 1 बच गया, 1 में से 0 निकाले 1 बच गया, -1 माइनस माइनस प्लस 2 -1। हमारे पास 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा। 1 माइनस माइनस +1 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। 2 में से -5 करेंगे तो -3 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 -1 -3 माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास -4 आ जाएगा। प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे 2 बचेंगे और साइन क्या आएगा माइनस का। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया है a - b - c। a - b के गेट ब्रैकेट है, इसका मतलब पहले हम a - b को सॉल्व करेंगे फिर c माइनस करेंगे उसमें से, ठीक है। तो a - b हमने पहले निकाला है पिछले क्वेश्चन में, हम वही यहाँ पे लिख लेते हैं। -2 -2 3 2 0 -3 0 -2 3। माइनस कर देते हैं सी वाले मैट्रिक्स को इसमें से 1 0 -2 -1 5 0 3 4 -1। हमने यहाँ पे a - b अभी लिख लिया क्योंकि अभी हमने पार्ट 1 में ही सॉल्व किया था इसको। लेकिन आपने जब आपके पास कहीं भी टेस्ट में या पेपर में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने पहले a - b सॉल्व करना है जिस तरह से हमने पार्ट 1 में किया, फिर आपने सी वाले मैट्रिक्स को उसमें से माइनस करना है। मैंने इसी तरह से a - b का मैट्रिक्स लिख लिया और उसको सी में से माइनस कर दूंगी। -2 -1 -2 -0 3 माइनस इंटू -2। इसी तरह से 2 -1 0 -5 -3 -0 0 -3 -2 -4 3 -1। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 -1 -3 -2 -0 -2 3 +2 3 + 2 5 हो जाएगा। 2 में से इसी तरह माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 0 -5 -5 -3 -0 तो -3 0 -3 -3 -2 -4 -6 माइनस प्लस 3 + 1 4। यही हमारे पास इसका आंसर आ गया।
पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमें कहा गया है a माइनस बी माइनस सी, यानी पहले ब्रैकेट b माइनस सी के साथ है, इसका मतलब b में से पहले c को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको a में से माइनस कर देंगे, यानी a का यहाँ पे मैट्रिक्स लिखेंगे। a का मैट्रिक्स हमारे पास है 0 -1 2 3 2 1 -1 0 4, माइनस कर देंगे b माइनस सी। b माइनस सी अभी हमने पार्ट 2 में निकाला है, वही हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन आप लोगों ने फिर से वही काम है कि आप लोगों ने b माइनस सी को पहले सॉल्व करना है, फिर आपने उसको a में से माइनस करवाना है। लेकिन चूंकि हम लोग पहले कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे वही वैल्यू लिख लेते हैं और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। 1 1 1 2 -3 4 -4 -2 2। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। 0 -1 -1 -1 2 -1, फिर से 3 -2 2 माइनस इंटू -3 1 -4 -1 -4 0 -2 4 -2। 0 में से -1 करें तो हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 -2 2 में से 1 निकाला तो 1 बच गया, 3 में से 2 निकाला 1, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5, प्लस माइनस -4 में से 1 निकाला 3 और बड़ी रकम के साथ माइनस था इसलिए 3 के साथ माइनस आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, प्लस का 3 आ जाएगा हमारे पास, 0 माइनस प्लस 2 पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, 4 में से 2 निकाले तो हमारे पास क्या बचेगा 2, ये आ जाएगा -1 -2 1 1 5 -3 3 2 2, यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिए गए हैं 3 मैट्रिक्स A, B एंड C। 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने उनको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को शो करना है। यहाँ पे A B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू बी सी, यानी यहाँ पहले A B को मल्टीप्लाई करवाना है फिर उसको C से मल्टीप्लाई करवाना है। इसी तरह से यहाँ पे A को बाहर रखना है, B C को पहले मल्टीप्लाई करवाना है फिर उसको A से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम देख लेते हैं इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम थर्ड से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A B इंटू C। हम साथ में तीनों मैट्रिक्सेस को लिख लेते हैं। हम मैट्रिसेस लिख लेते हैं इसके, एक ही जगह हम लिख लेते हैं आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं B की जगह पे माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1, और हमने सबसे पहले जो है A B को मल्टीप्लाई करवाना है तो A B के गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं और बाहर लिख देते हैं C वाला मैट्रिक्स, यानी 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। नेक्स्ट हम इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं फिर उसको जो आंसर आएगा उसको थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये एज इट इज साथ में चलता जाएगा। 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, और हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेंगे। जब आयोटा माइनस आयोटा,
यानी यहाँ पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से जब 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2s are 4, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से जब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, इसी तरह से प्लस 2 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। इसी तरह से जब माइनस आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आना था, लेकिन जब ये माइनस प्लस माइनस बना, माइनस इस प्लस के साइन को चेंज करके क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इसी तरह से 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 आ जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया हमारे पास। आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, +4 इंटू -1। आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना बन जाएगा, 3 आयोटा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस आयोटा एज इट इज, -2 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह से यहाँ पे 1 माइनस आयोटा। अब सी वाला मैट्रिक्स साथ में लिख देते हैं। ये आपने ज़रूर बताना है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है। ये हम सी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस +1 बन जाएगा, प्लस माइनस -4, ये 3 आयोटा एज इट इज, माइनस आयोटा माइनस माइनस +2, 1 माइनस आयोटा, 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। अभी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 में से अगर हम -4 कर दे तो हमारे पास -3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 आयोटा एज इट इज, माइनस आयोटा +2 भी एज इट इज, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा भी एज इट इज। अब ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है, इस मैट्रिक्स को बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट से, और साथ में हम इसको सी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा आयोटा। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 2s are 6, -6 आयोटा आ जाएगा क्योंकि यहाँ 3 के साथ माइनस है, प्लस ये क्या है, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब 3 आयोटा इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -3 आ जाएगा। इसी तरह से +3 आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। माइनस आयोटा +2 इंटू 2 आयोटा। नेक्स्ट 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। नेक्स्ट अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। माइनस आयोटा +2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा। सॉल्व कर लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी पुट कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पे बता भी दिया है। -6 आयोटा -3 इंटू -1, -3 प्लस 3 इंटू -1। जब ये 2 आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से जब 2 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा। इसी तरह माइनस आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा,
माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज माइनस आयोटा प्लस 2 आ जाएगा, प्लस जब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस प्लस 3 -3 बन जाएगा, ये -6 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1, तो -1 प्लस 4 आयोटा। 4 आयोटा में जब हम आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 आयोटा, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1। यहाँ पे भी एज इट इज ये माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एज इट इज -6 आयोटा प्लस 3 -6 भी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, +2, ये प्लस माइनस -1। 2 में से 1 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 3 आयोटा एज इट इज। इसी तरह से 2 माइनस माइनस +1, 2 + 1 3, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। लेफ्ट हैंड साइड होगी, अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। अभी हम राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया है a इंटू बी सी, यानी पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसमें a को मल्टीप्लाई करवाएंगे। a की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिख देते हैं आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट हम बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 इंटू सी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा, एंड ये क्लोज हो जाएगी ब्रैकेट। ये वाला एज इट इज आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। इन मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये 7 की फॉर्म बनेगी, यानी माइनस आयोटा को जब हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से जब हम 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसी तरह से जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस आयोटा, जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 आयोटा स्क्वायर। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से जब 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आयोटा, 1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास प्लस आयोटा आ जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ये एज इट इज आ जाएगा आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे, -2 इंटू -1 माइनस आयोटा। माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया हमारे पास। 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1 माइनस आयोटा आ जाएगा एज इट इज। अब हम इसको फिर से फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेते हैं आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट देख लेते हैं -2 -1 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, माइनस आयोटा एज इट इज 0 -4 माइनस आयोटा, यहाँ पे 3 आयोटा एज इट इज। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह से 2 आयोटा को -4 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा देंगे। आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह से 2 आयोटा को 3 आयोटा से
मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को 2 माइनस आयोटा से 2 माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। फिर हम देख लेते हैं माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे -4 माइनस आयोटा के साथ। इसी तरह से 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 माइनस आयोटा इंटू 3 आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। अभी हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4 जार 8, माइनस का 4 है प्लस का 2 -8 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 माइनस आयोटा -2 आयोटा इंटू आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह से 2 माइनस आयोटा 4 से जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा, माइनस आयोटा जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एज इट इज 0, 2 3 जार 6 आयोटा स्क्वायर, 0 -3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हम -1 भी पुट कर सकते हैं। 2 आयोटा -8 आयोटा -6 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे और -6 आ जाएगा हमारे पास। ये इसी तरह से माइनस माइनस प्लस +3 आ जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 2 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे -1 पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे और ये माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 में से आयोटा निकाला तो हमारे पास 3 आयोटा बच जाएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। हम अगर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 आयोटा प्लस 3। इसी तरह से 2 -1 बच जाएगा +3 आयोटा। नेक्स्ट यहाँ पे -6 और 3, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है राइट हैंड साइड के इक्वल है। हैंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें दिया गया है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, यानी यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी को सॉल्व करेंगे फिर उसको a से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी। मैट्रिसेस की वैल्यूज लिख लेते हैं। a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। इसी तरह से b प्लस सी की जगह पे भी पुट कर देते हैं। b है हमारे पास माइनस आयोटा 1 2 आयोटा 1 प्लस c क्या है हमारे पास 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये वाला एज इट इज आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। आयोटा में माइनस आयोटा में जब हम +2 आयोटा करेंगे, इसी तरह से 1 + 1 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा ये आयोटा 1 + 1 2 आयोटा में से अगर हम आयोटा निकाल दें आयोटा बच जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। वही तरीका कार फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, इसी तरह से फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस 2 अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 अयोटा स्क्वायर, इसी तरह से अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 अयोटा, 2 अयोटा को जब हम 1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं, 2 अयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा, प्लस जब अयोटा से 2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा स्क्वायर, इसी तरह से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा, माइनस अयोटा को जब प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लोग -1 पुट कर लेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 प्लस 2 इंटू -1, 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा 4 अयोटा प्लस 2 इंटू -1, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 2 माइनस अयोटा और अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं -1 प्लस माइनस -2, -1 -2 ये आ जाएगा -3, 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस अयोटा प्लस 1, 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 है, 1 जो है इस 2 में ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस अयोटा, ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। राइट हैंड साइड में दिया गया है ए बी प्लस ए सी, यानी अब हम पहले ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे और ए सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, दोनों का जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ए मैट्रिक्स अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। नेक्स्ट बी वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं माइनस अयोटा 1 2 अयोटा 1 प्लस ए वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सी वाला मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा इंटू अयोटा। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 2 अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 अयोटा स्क्वायर, इसी तरह से अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे अयोटा, 2 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 अयोटा, इसी तरह से 1 को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा को प्लस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 अयोटा स्क्वायर, इसी तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, माइनस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस अयोटा, प्लस अयोटा को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 अयोटा स्क्वायर, प्लस 2 अयोटा को जब हम माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अयोटा आ जाएगा हमारे पास, इसी तरह से जब 2 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 को जब 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा इंटू माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, इसी तरह से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 एज इट इज, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब हम 4 अयोटा स्क्वायर में से माइनस कर देंगे अयोटा स्क्वायर को, हमारे पास क्या बच जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर, इसी तरह से अयोटा प्लस 2 अयोटा 3 अयोटा हो जाएगा, माइनस अयोटा और 2 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1 और 1 माइनस अयोटा प्लस
2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1। नेक्स्ट 2 आयोटा एज इट इज प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे -1। आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 पुट करना है, ये -3 आ जाएगा। 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, 0 एज इट इज। 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 आयोटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। -3 प्लस 0, 3 आयोटा प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 2 आयोटा -1। इसी तरह से 1 माइनस आयोटा प्लस 2। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। -3 प्लस 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा -2 आयोटा प्लस आयोटा, ये माइनस का आयोटा है, 2 में से आयोटा निकालेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, आयोटा बच जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। माइनस आयोटा एज इट इज 1 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स। यहाँ पे हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। 4 की क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे पूछ रहा है इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, जिनका ऑर्डर भी सेम है, देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल में ये A प्लस B का होल स्क्वायर क्यों इक्वल नहीं है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर के। तो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर A प्लस B का होल स्क्वायर is equals to A plus B into A plus B। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। A को जब A से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, A डॉट A। इसी तरह से फिर A को B से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस A डॉट B। फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे B को A से, प्लस 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 B डॉट A। इसी तरह से जब B को B से मल्टीप्लाई करवाएंगे B डॉट B, A डॉट A क्या बन जाएगा, A स्क्वायर बन जाएगा, प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर। AB और BA कभी भी इक्वल नहीं होते। जब भी कोई मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, AB जैसा कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है वो कभी भी BA के इक्वल नहीं होगा। जिस ऑर्डर का मर्जी हमारे पास मैट्रिक्स हो वो कभी भी BA के इक्वल नहीं होगा। यानी AB इज नॉट इक्वल टू BA इन जनरल। जनरली कभी भी AB BA के इक्वल नहीं होता मैट्रिसेस में, ठीक है। जब मैट्रिसेस में हमारे पास ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब ए बी को हम बी ए में ऐड नहीं कर सकते और ना ही 2AB बनेगा। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड A प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर।
अभी हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमसे क्या पूछा गया है, a माइनस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी प्रूव करें कि जो हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी। अभी हम a को a से मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट a। इसी तरह से a को जब b से मल्टीप्लाई करवाते हैं, प्लस माइनस 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 a b। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस b को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, b a माइनस माइनस प्लस b को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे, b डॉट b। हम इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। हमने अभी ये बात की ऊपर इस क्वेश्चन में भी कि ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, यानी मल्टीप्लिकेशन में ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता जब मैट्रिसेस की बात की जाती है, ठीक है, इन जनरल। नेक्स्ट, जब ए बी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता तो ये ए बी बी ए में कभी ऐड भी नहीं हो सकता और ना ही ये 2ab बनेगा। इसी वजह से जो है हम कह देंगे हैंस प्रूव्ड ए माइनस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हमें क्या दिया गया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी प्रूव करो कि a प्लस बी और a माइनस बी को जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास कभी भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आ सकता। तो हम सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a डॉट a प्लस a प्लस माइनस माइनस a को जब b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a डॉट b प्लस 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 b डॉट a प्लस माइनस 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 b डॉट b। जब a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यही रीजन दिया कि ए बी जो है वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता और ए बी जब बी ए के इक्वल नहीं है तो ये कैंसिल आउट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल वाली वैल्यूज अगर ऑपोजिट साइंस में हो तो हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन ये वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद। इसलिए हम बता देते हैं ए बी is not equals to BA in general hence proved। इसी वजह से जो है वो कभी भी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा। तो आप बता सकते हैं hence proved a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है इफ a इज इक्वल्स टू, अगर a मैट्रिक्स हमारे पास ये है, देन फाइंड a प्लस a का ट्रांसपोज, a और a का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो और उन दोनों को ऐड करो। फिर इसी तरह से a माइनस a का ट्रांसपोज, फिर a इंटू a का ट्रांसपोज, फिर a ट्रांसपोज इंटू a एंड a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं a का ट्रांसपोज, क्योंकि वो सब में यूज किया गया। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए हमें दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज लेते हैं -1 2 3 1 0 2 -3 5 3।
हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी -1 2 3, इसी तरह से 1 0 2 -3 5 3, A का ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसको सब पार्ट्स में यूज कर लेंगे। हमारे पास आ गया A का ट्रांसपोज। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट फर्स्ट वाला क्या दिया गया था, A प्लस A का ट्रांसपोज, यानी A में A का ट्रांसपोज ऐड होगा। तो सबसे पहले हम A मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 प्लस A का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। वही फिर से फर्स्ट एंट्री को ऐड कर देंगे, -1 प्लस माइनस 1 2 प्लस 1 3 प्लस -3 1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 5 -3 प्लस 3 5 प्लस 2 3 प्लस 3। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 -1 क्या हो जाएगा, -2 2 प्लस 1 3 3 -3 0 1 प्लस 2 3 0 प्लस 0 0 2 प्लस 5 7 -3 प्लस 3 0 5 प्लस 2 7 3 प्लस 3 6। ये हमारे पास आ गया A प्लस A का ट्रांसपोज, A माइनस A का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम A का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम A का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A का मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 माइनस A का ट्रांसपोज, यानी A का ट्रांसपोज हमारे पास ये था, ये हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने A का ट्रांसपोज लिखा भी हुआ है। A का ट्रांसपोज हमारे पास ये था, ये हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री को इसमें से, इसी तरह सब एंट्रीज को दूसरे मैट्रिक्स की एंट्रीज से सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। -1 माइनस इंटू -1, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 -1 3 माइनस इंटू -3 1 -2 0 -0 0 -0 2 -5 -3 5 -2 3 -3। हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 2 -1 1 3 माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 1 -2 -1 0 -0 0 2 -5 -3 आ जाएगा, -3 -3 -6 5 -2 3 3 -3 0। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन में दिया गया है A इंटू A का ट्रांसपोज, A इंटू A का ट्रांसपोज। तो A का मैट्रिक्स फर्स्ट लिख लेंगे। A का मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3
1 0 2 -3 5 3। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ जाएगा -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे जैसे हमने पहले किया था, रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं मैट्रिक्स की। -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, -1 इंटू -3 +3, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, माइनस इसी तरह से फिर 1 इंटू -3 -3, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 3 6, -3 इंटू -1 +3 आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, -3 इंटू 1 -3, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6, -3 इंटू -3 9, +9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से 5 5 जार 25, 3 3 जार 9। नेक्स्ट हम इनको प्लस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14, 6 - 1 हमारे पास बच जाएगा 5, 10 + 3 13, 13 + 3 22, 6 - 1 5, 4 + 1 5, 6 - 3 3, 10 + 9 19, 19 + 3 22, 6 - 3 3, ये हमारे पास आ जाएगा 43। पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए ट्रांसपोज इनटू ए, यानी ए के ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे। ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। नेक्स्ट अब हमारे पास ए का मैट्रिक्स आ जाएगा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई करवाया था। ये वाली रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -1 इंटू -1 हमारे पास आ जाएगा +1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, -3 इंटू -3 9 प्लस का 9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 0 0, -3 इंटू 5 -15, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 2 2, -3 इंटू 3 -9। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 3 15, 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 3 15, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -3 -9, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15,
3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 17 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 15 माइनस 17, 25 प्लस 4 29, 15 प्लस 6 21, माइनस 10, 15 प्लस 6 21, 22। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज हमने पहले लिया हुआ है, हम उसी का ट्रांसपोज ले लेंगे। ए ट्रांसपोज यहाँ पे लिख लेते हैं, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। इसी का हमने ट्रांसपोज लेना है, हमने ट्रांसपोज पहले लिया था, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाली रो कॉलम में आ जाएगी, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन a² - 5a + 4i - x = 0, जबकि आपके पास ए मैट्रिक्स ये दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में देख लेते हैं, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, a² यानी a को हम a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी हमारे पास a² आएगा। अब हम पहले a² निकाल लेते हैं, पहले इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, ए हमारे पास क्या था, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इसी तरह से फिर से ए से ही मल्टीप्लाई करवाना है हमने इसको, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। मल्टीप्लाई करा देते हैं सेम एज इट इज, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, 2 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 1 को -1 से -1, इस तरह से 2 को 1 से 2, 0 को 3 से 0, 1 को 0 से, तो भी हमारे पास 0 आंसर आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3, 2 को 0 से 0, 1 को 1 से 1, 3 को -1 से तो -3। इसी तरह से 2 को जब 1 से करवाएंगे 2, 3 को जब 1 से करवाएंगे तो 3, और 3 को जब 0 से करवाएंगे तो 0। इसी तरह से जब 1 को 2 से करवाएंगे तो 2, -1 को 2 से करवाएंगे तो -2, 0 को 1 से करवाएंगे तो 0। इसी तरह से 1 को जब 0 से करवाएंगे 0, -1 -1, 0 को -1 से करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से 1 को 1 से करवाएंगे 1, -1 को 3 से करवाएंगे -3, 0 को 0 से करवाएंगे तो 0 आ जाएगा हमारे पास। a² मैट्रिक्स हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 1 5 -1 2 पे आ जाएगा 9, -2 5 0 -1 -2। ये हमारे पास आ गया a² का मैट्रिक्स। अब हम इसका कंपोनेंट 5a फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी 5 को इस a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं 5a, यानी 5 को a से मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। 5a निकालने के लिए हम 5 को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे। a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 1 2 1 3 1 -1 0,
जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ बाहर से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका मतलब ये सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, 5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 5 1 जार 5, इसी तरह से 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, माइनस था इसलिए माइनस 5 0 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 5a आ गया। ठीक है, क्लियर है बात। आगे हमने फाइंड आउट करना है 4i, 4i, आई यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स 3/3 का ऑर्डर है। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी भी यहाँ 3/3 की ले लेते हैं, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 1 0 0 0 1। अभी हम बात कर चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एंट्रीज 1 हो, बाकी सब की सब एंट्रीज क्या होंगी 0 होंगी। इसी तरह से हम 4 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 4 1 जार 4, बाकी सब 0 0, इसी तरह से 0 4 0 0 0 4, ये हमारे पास आ गया 4i। हमारे पास इक्वेशन थी a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये x माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यही एक वैल्यू है जो हमारे पास अननोन है, जिसको हमने असल में फाइंड आउट करना है। हमने जो फाइंड आउट करना है वो असल में x मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इज इक्वल्स टू x। आप चाहें तो x को इस तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, a स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से माइनस 5a, ए स्क्वायर है हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास है 5 माइनस 1 2, इसी तरह से 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 5 है यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10 0 5। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 10 5 15, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 5 0। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 4i, यानी ये 4i जो है हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, ये ऐड कर देंगे यहाँ पे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन। करने के बाद हमारे पास x मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी ये सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 10, क्योंकि इन दोनों के दरमियान माइनस है तो 5 में से माइनस 10 होगा, और यहाँ पे प्लस है यानी फर्स्ट एंट्री ये वाली प्लस हो जाएगी। इस तरह से माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, इस तरह से 2 माइनस 5 प्लस 0। नेक्स्ट 9 माइनस 10 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 4, 5 माइनस 15 प्लस 0। नेक्स्ट आ जाएगा 0 माइनस 5 प्लस 0, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 5 प्लस 0, माइनस 2 माइनस 0 प्लस 4, माइनस 5 प्लस 4, माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट यहाँ बचेगा माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 एज इट इज। ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 5 माइनस 1 तो आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4, माइनस 2 प्लस 4 तो हमारे पास आ जाएगा 2, और यही हमारे पास x मैट्रिक्स होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन क्या है, इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस, यानी a और b दो मैट्रिसेस हैं, सच दैट जैसा कि a b का प्रोडक्ट b के इक्वल है एंड b a का प्रोडक्ट a के इक्वल है, शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b। ठीक है,
सबसे पहले तो हम गिवन देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ए एंड बी दो मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है। हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए, और ए हमारे पास किसके इक्वल था, बी ए के इक्वल था। बी ए इज इक्वल्स टू ए की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, बी ए। और हमें पता है कि एसोसिएटिव लॉ में, बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, हम लोग बता सकते हैं कि ए बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हमने एसोसिएटिव लॉ में पढ़ा है कि ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो जाती है, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट इंटरचेंज कर लेंगे, ए बी इंटू ए। और ए बी हमें पता है कि ए बी किसके इक्वल था, ए बी हमारे पास इक्वल है बी के, ए बी बी के इक्वल है, बी ए आ गया। और बी ए हमें पता है, ये हमने पहले भी बताया, बी ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ पे ए आ गया, तो हमारे पास ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हम कंसीडर कर लेंगे बी स्क्वायर को, कंसीडर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डॉट बी। और बी हमें पता है कि वो किसके इक्वल होगा, बी हमें पता है वो इक्वल है ए बी के, यानी बी इज इक्वल्स टू ए बी हमने पुट किया अभी, ठीक है। बी की जगह ए बी, फिर से वही बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के जरिए हम ये कह सकते हैं कि बी ए इंटू बी इक्वल है बी इंटू ए बी के, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया उसकी जगह पे, बी ए हमारे पास किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, बी ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, ठीक है। और साथ में ये क्या आ गया, बी। और ए बी हमें पता है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। हैंस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, बी के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, और इक्वेशन 2 है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। हैंस प्रूव्ड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी है, ठीक है। क्लियर हो गया ये।